तो मैं आरपी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। आज हम फिर से पढ़ेंगे नया चैप्टर। जो नया चैप्टर हमारा है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो नया चैप्टर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको सिंपल इंटरेस्ट को जो है हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, आज हम जानेंगे सबसे पहले कि बात आती है कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्याज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे कि ब्याज क्या है। ठीक है दोस्तों, ब्याज क्या है? तो जैसे कोई जो धनराशि जो है किसी व्यक्ति से आप क्या करते हैं कि धनराशि को उधार ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बात को हमारी, कि किसी व्यक्ति द्वारा ली गई जो है उधार धनराशि जो उधार ली जाती है और उसके अतिरिक्त जो है आप जो धनराशि देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे आपने किसी व्यक्ति से 1000 रुपये उधार लिया। ठीक है, 1000 रुपये उधार लिया। अब उसने क्या कहा कि आपको 10% जो है, आपको 10% रेट, यानी रेट का मतलब क्या होता है, दर। ठीक है, 10% की दर से आपको जो है क्या किया जाएगा, आपको धन मतलब कि ब्याज देना है। अब 1000 आपने लिया, 10% की दर से दिया था तो 10/% हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 2 0 0 कट जाएगा, 10 दम्मा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। यानी कि आपको 1000 रुपये में आपको कितनी जो है आपको देना है, 100 रुपये। 1000 रुपये में कितना ब्याज देना है आपको दोस्तों, 100 रुपये। तो उधार ली गई धनराशि के अतिरिक्त जो है आप धनराशि जितना देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ब्याज कहलाता है। अब इसी में बात आती है कि जैसे मूलधन आपका होता है तो मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, पी से। इसी के बाद दर आती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट, इसको आर से डिनोट करते हैं। और इसके बाद समय आता है, समय को हम चाहे टी से डिनोट कर लो या एन से डिनोट कर लो। ठीक है, टाइम टी से डिनोट कर लो। अब इसी में बात क्या होती है कि साधारण ब्याज और मूलधन, यहाँ देखना दोस्तों, साधारण ब्याज और प्लस मूलधन, ठीक है, इन दोनों का जो है योग क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों का योग क्या कहलाता है दोस्तों, मिश्र धन। तो साधारण ब्याज और मूलधन इन दोनों का योग क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि ब्याज क्या है। तो ब्याज जो है उधार ली गई धनराशि के अतिरिक्त जो भी आप धनराशि देते हैं वही हमारी ब्याज कहलाती है, और हमने आपको समझा दिया। अब इस पे देखेंगे कि कैसे जो है हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो उसके कुछ सूत्र हैं, कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या है। तो जब हम साधारण ब्याज हमसे पूछे तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है जी, आपको लगाना है साधारण ब्याज। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर ये जो है इसको इंग्लिश में, मूलधन को हमने बताया था पी, प्रिंसिपल होता है। दर को हमने बताया था रेट, दर होती है। उसके बाद समय को हमने बताया था एन या टी कर लो, टी होता है। उसके बाद बटे 100, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, PRT अपान 100। ये हम कब किसके लिए फार्मूला है, साधारण ब्याज के लिए। अगर आपसे पूछता है दर ज्ञात करें, तो दर के लिए सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, उसके बाद 100 मल्टीप्लाई, आपको दर तो ज्ञात ही करना, नीचे क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू रेट, ये आपका दर के लिए है। इसके बाद जब समय आपकी बात करें कि समय निकालने के लिए, तो समय निकालने के लिए आपको SI को ऊपर रखना, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज गुणे 100, और बटे क्या करना है नीचे आपका। अब समय आपको पूछा है यानी कि मूलधन इंटू, यहाँ पे टी होगा दोस्तों टाइम, और यहाँ पे रेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको साधारण ब्याज कहे निकालने के लिए तो क्या फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि PRT अपान 100। जब आपका दर की पूछे तो SI इंटू SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान P इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम। उसके बाद समय की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान P इंटू रेट, यहाँ P क्या है, प्रिंसिपल, और R क्या है, रेट है। तो ये 3 फार्मूले हैं आपके। इसके बाद अगर बात करें कि मूलधन निकालना है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अगर मूलधन कहे, मूलधन निकालने के लिए तब क्या करेंगे, मूलधन निकालने के लिए फार्मूला है आपका, मूलधन निकालने के लिए SI इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे मूलधन निकालना है तो नीचे क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम।
यानी कि मूलधन निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, इससे मूलधन निकालने में एक मूलधन का और फार्मूला होता है। तो मूलधन का एक फार्मूला क्या है कि मिश्र धन गुणे 100 बटे, उसके बाद क्या होता है मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय। ठीक है, इससे जो है आप क्या निकालेंगे, दूसरा मूलधन निकल आएगा। तो ये हमारे फार्मूले थे, इन्हीं फार्मूले के सहारे जो है हमें क्या करना है, क्वेश्चन आगे करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि 500 रुपए की धनराशि, ठीक है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा कि 500 रुपए की राशि, यानी कि 500 रुपए राशि आपको दे रखा है दोस्तों, तो ये आपका मूलधन दे रखा है। ठीक है, पी दे रखा है। उसके बाद जो है कह रहा है कि 10% की दर, तो दर को हम रेट यानी कि आर से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है 10%, 10% की दर हो गई। समय आपको यानी कि टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए दे रखा है। आपसे कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज तुम किससे डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना, इतनी चीज है। तो हमने फार्मूला आपको बताया था, सबसे पहला फार्मूला था साधारण ब्याज निकालने के लिए SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमने दोस्तों बताया था फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है, SI ज्ञात करना है। P हमारा कितना दे रखा है दोस्तों 500, उसके बाद जो है रेट हमारी कितनी दे रखी है 10%, इंटू टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष और बटे 100, ये हो जाएगा दोस्तों, हो गया। उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 10 गुणे 5 गुणे 3 ये बचेगा, तो 10 25 50 गुणे 3, 50 गुणे 3 करेंगे 150। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया दोस्तों 150। अगर इसी में थोड़ा और डिफिकल्ट उसको करना होता तो क्या पूछ लेता आपसे कि मिश्र धन भी ज्ञात करो। अब मिश्र धन कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था ये आपका साधारण ब्याज यानी कि साधारण सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना निकला दोस्तों 150 निकला। हमने क्या बताया था मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और मूलधन को क्या करना है, योग कर देना यानी कि जोड़ देना है। तो मूलधन आपका कितना था 500 और 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 650, और ये 650 हमारा क्या निकलेगा दोस्तों मिश्र धन। 650 हमारा क्या निकालेगा दोस्तों मिश्र धन। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपका साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कहना आपका, तो यानी कि रेट आपको तो ज्ञात ही करना है, दर से कह रहा तो रेट आपको ज्ञात करना है। अब 600 रुपए दे रखा, तो यानी कि 600 आपका क्या दे रखा है दोस्तों मूलधन। 600 आपका क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है। 10 वर्ष का यानी कि टाइम आपका कितना दे रखा है 10 वर्ष, ये दे रखा है आपको, और रेट आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, 600 रुपए का 10 वर्ष से साधारण ब्याज भी दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI भी दे रखा है 120 रुपए, इतना आप चीज को आपको दे रखा है। अब हमने फार्मूला आपको बताया था, दर ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता था कि रेट बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ये फार्मूला बताया था। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ये हमने फार्मूला बताया था आपको। अब यहाँ से रेट तो आपको ज्ञात ही करनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 है, गुणे 100 कर दो। अपान मूलधन कितना है दोस्तों 600 है, तो 600 लिख दो, और गुणे टाइम कितना दे रखा है 10 वर्ष, तो गुणे 10। इतना समझ में आया। अब इस पे जो है इसका नॉर्मलाइज कर लेते हैं, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, तो रेट बराबर कितना आ जाएगा 2%।
z बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2%। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करते हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से, यानी कि रेट आपको दे रखी 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 500 रुपये का, यानी कि मूलधन P बराबर आपको दे रखा है 500, मूलधन आपको कितना दे रखा है 500। उसके बाद आगे कह रहा है कि कितने वर्षों में, हमको नहीं पता तो T हमको ज्ञात करना है, कितने वर्षों में पूछा तो हमको T ज्ञात करना है समय। अब कह रहा साधारण ब्याज 150, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 150 रुपये। अब की बार हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना, समय निकालना। तो T बराबर हमने फार्मूला बताया था कि SI इंटू 100 अपान P इंटू R, P इंटू रेट R। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पूरी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो T बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 150 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है हमारा दोस्तों 500 और गुणे रेट कितनी है दोस्तों 5%, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 3 15 और जीरो, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, यानी कि T बराबर कितना आ गया दोस्तों 6 वर्ष। T बराबर कितना आ गया 6 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा समय निकल आया। समय कितना निकला 6 वर्ष में जो है हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप देखते हैं। इसी में क्या है हमारा, जब आपका जो है मूलधन, ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत साल में बताएंगे। जब आपका मूलधन A अपान B में हो, A अपान B गुना हो जाए। ठीक है, जब आपका मूलधन जो है A अपान B गुना हो जाए, तब कैसे क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और पहला क्वेश्चन देखने के बाद जो है हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है स्क्रीन में। ये दे रखा है, कह रहा कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। यानी कि कोई धन जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का कितना हो रहा है दोस्तों 3/2 गुना हो रहा है। अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, यानी कि आपको रेट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्रीन में। कह रहा कि कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करना है आपको। तो ये ज्ञात करना है, इसमें क्या करना है कि हम अपनी पहली भाषा में समझा रहे हैं, उसके बाद जिसको नहीं समझ में आएगी भाषा तो हम फार्मूला बता देंगे। ठीक है, भाषा में क्या समझना है कि सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो दोनों का अंतर ले लेना है। दोनों का अंतर ले लेना है। दोनों का अंतर देखेंगे कितना है दोस्तों 1। दोनों का अंतर लेने के बाद क्या करना है 100 से गुणा बटे हर को रखना है। हर कितना है यहाँ पे 2, और उसके बाद जितने वर्ष में कह रखा हो 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जितने भी ये वर्ष दे रखा है उसी से आपको गुणा करना है। यही आपका क्या हो जाएगा, इसे साल हो जाएगा। अब काटेंगे 2 से इसको काट देंगे 50 हो जाएगा, इसको 5 से काट देंगे 10 आ जाएगा। तो यानी कि रेट हमारी कितनी आ गई दोस्तों 10% आ गई, 10% आ गई। अब इसको जो है फार्मूले से कैसे देखेंगे, तो फार्मूला क्या करना है कि A माइनस बी इंटू 100 अपान B इंटू वर्ष, यहाँ पे वर्ष लिख लेते हैं, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। A माइनस बी वही बात हुई, देखो दोस्तों A माइनस बी यानी कि दोनों का अंतर गुणे 100 बटे B का मतलब हर, उसके बाद गुणे वर्ष, जितने भी वर्ष आपको दे रखा है। ठीक है, तो उसी में रखेंगे A माइनस बी, तो फिर वही हो जाएगा 3 - 2 गुणे 100 बटे हर का मतलब कितना दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 2, और वर्ष कितने दे रखा है दोस्तों 5। अब 3 से 2 जाएगा 1 गुणे 100 बटे 5 दूनी 10, 10 दहम्मा 100, कितना आ गया दोस्तों 10%। रेट आपकी फिर 10% आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, ठीक है, वह अपने 3 वर्ष में 5/4 गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, तो वो 3 वर्ष में कितना हो रही है दोस्तों, 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो रही है।
3 वर्ष में कितना हो रही है, अपने का 5/4 गुना हो रही है। हमसे पूछे क्या, रेट ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था, ध्यान से फिर समझ लीजिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का अंतर ले लेना है। दोनों का अंतर लेना है तो 5 और 4 के बीच में अंतर देखेंगे कितना, 1 हुआ। गुणे क्या करना है, 100। गुणे क्या करना है दोस्तों, 100 बटे में आपको हर लिखना है। हर कितना यहाँ पे 4, ठीक है। वो गुणे आपको जितने वर्ष दे रखा हो, वर्ष कितना दे रखा है, 3, ठीक है। तो करेंगे 100 बटे 4 × 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 25, 25 बटे 3, ये आपकी जेट आ जाएगी, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में मिल रहा है तब ठीक है, नहीं मिल रहा तो इसको थोड़ा सही ले आओ। तो 3 × 3 = 8 24, कितना बचा 1, तो 8 सही 1/3% ये आपका आ जाएगा। इसी में आप देखते हैं हमने जो फार्मूला बताया था, तो ये तो समझ में आ गया। बेसिक कैसे जानेंगे कि सबसे पहले दोनों का अंतर कितना है, 1 गुणे 100 बटे में क्या करना है आपको कि जितनी भी आपको जो है हर को लिखना है और उसके बाद गुणे जितना भी वर्ष दे रखा हो। देखो फार्मूले से कैसे हमने बताया था, फार्मूले में इसी में देख लेते हैं। फार्मूला हमने बताया था कि a - b गुणे 100/b × वर्ष, ठीक है। यही हमने फार्मूला बताया था। 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो रही थी, 3 वर्ष में अपने का 5/4, तो a - b मतलब 5 - 4 और गुणे 100 बटे b कितना दे रखा था, यानी कि 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो रही थी, 5/4 गुना। तो a - b 5 - 4 गुणे 100 और बटे b कितना दे रखा है यहाँ पे 4 और गुणे वर्ष कितना दे रखा है 3, तो 3, 5 से 4 जाएगा 1 गुणे 100 बटे 4 × 12, 100 बटे 12। फिर इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे दोस्तों, तो फिर वही हमारा 25/3 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, जबकि अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब फिर वही बात, 4 वर्ष में जो है 6/5 गुना से धन को उधार दिया, तो अब जो है आपको रेट ज्ञात करना है। फिर वही दर, एक बार फिर समझ लेते हैं कैसे। अपनी भाषा में जब समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा समझना। फार्मूला रटेंगे, फार्मूला नहीं याद रहेगा। तो अपनी भाषा में कैसे समझेंगे कि दोनों को आपका अंतर ले लेना है। अंतर ले लिए दोनों का, 6 और 5 के बीच अंतर कितना, 1। गुणे क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है, बटे हर यहाँ पे कितना है 5। ये ऊपर वाला दोस्तों अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर कितना है 5 और गुणे जितने भी वर्ष का है, वर्ष कितना का है 4, तो 4 से गुणा कर लो। तो यहाँ हो जाएगा 100 बटे 5 चौको 20, इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 5% आपकी क्या आ गई दोस्तों, जेड दर आ गई कितनी, 5%। तो ये हमारे सेकेंड टाइप था। सेकेंड टाइप के हमने भी 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर किसी को जो है कोई समस्या होती है तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है। अब जो है हम चलते हैं अगले टाइप पे, और अगला टाइप हम देखते हैं क्या है। रखा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाता है, ठीक है, तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपका कोई धनराशि 3 वर्ष में जो है 575 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 3 वर्ष में 575 हो जाता है, तथा 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। तो आपको ब्याज की दर यानी कि रेट आपको निकालना है। यह क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको धनराशि दे रखी 3 वर्ष में 575 हो जाता है और 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है कि जब 3 वर्ष में 575 हो रहा है और 5 वर्ष में 625 हो रहा है, तो दोनों के बीच क्या करो कि अंतर निकाल लो। सबसे इजी आसान तरीका है कि दोनों के बीच अंतर निकाल लो। तो 3 और 5 के बीच में कितने अंतर, 2 वर्ष का अंतर। और इधर देखते हैं 5 से 5 जाएगा 0, इधर 12 से 7 चले जाएगा, 7 5 12 50, यानी कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर यहाँ हम 1 वर्ष का देखते हैं तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 25। भाई कोई चीज़ 2 वर्ष में 50 है तो 1 वर्ष में 25 हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका।
अब 1 वर्ष का जो है ब्याज कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हमसे पूछे तो 25 गुणे 3 यानी कि 25 तिया 75। अब 75 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कितना मूलधन निकलेगा, तो 575 माइनस 75, 575 से 75 घटा देंगे कितना बचेगा 500, तो ये आपका 500 आ गया। तो यहाँ से दोस्तों 500 आपका क्या निकला मूलधन, 500 क्या निकला है आपका मूलधन। मूलधन तो आपका क्लियर हो गया, मूलधन आपका पता चल गया। अब यहाँ से हमको ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लेते हैं रेट हमको निकालना है, ब्याज की दर। तो रेट बराबर हमने फार्मूला क्या बताया था कि आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 अपान मूलधन गुणे टाइम, यही फार्मूला हमने बताया था। अब यहाँ से आपका ब्याज के जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था, सिंपल इंटरेस्ट 75, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था 75। तो यहाँ पे जो है देखते हैं ऊपर, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 75 निकला आपका। उसके बाद जो है गुणे क्या करना है 100 से गुणा कर देना है, और अपान मूलधन कितना निकला दोस्तों आपका 500, तो मूलधन कितना है 500। उसके बाद जो है समय कितना दे रखा है, जो है कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो यहाँ समय 3 वर्ष दे रखा है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, अब यहाँ से 25 तिया 75 कितना आ जाएगा दोस्तों 25। तो यहाँ से रेट हमारा कितना निकल आया 25%। तो यही हमारा दोस्तों क्या था आंसर था, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। बेसिक क्या करना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो दोनों के बीच आप अंतर देख लीजिएगा। तो 5 और 3 के बीच में हमारा अंतर आया 2 वर्ष का, इनके बीच दोनों का अंतर देखा तो कितना आया 50 आया। जब कोई धनराशि 2 वर्ष में 50 है तो 1 वर्ष में इसका मतलब आधी हो जाएगी, तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। अब 3 वर्ष का कह रहा था, 3 वर्ष में 25 दिया 75 हो जाएगी। अब 75 हो जाएगी तो यहाँ से मूलधन निकालेंगे, तो 575 से हम 75 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 500, 500 हमारा क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। अब उसके बाद दर हमको निकालनी थी, रेट निकालनी थी। तो रेट निकालने के लिए क्या हमने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब उसके बाद आपका साधारण ब्याज कितना निकला था 75, और उसके बाद गुणे 100 बटे मूलधन कितना निकला 500। उसके बाद यहाँ पे 3 क्या आपका निकला समय। अब इसी को जो है हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया 25%। अब इसी टाइप का हम जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं उसको और आसानी से। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या कह रखा है आपका, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की किस दर से, अब की आपको दर ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। तो 4 वर्ष में जो है आपको कह रहा 4 वर्ष में 928 कितना हो रहा है 928, तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है दर, फिर आपको रेट ही ज्ञात करनी है। 4 वर्ष में कह रहा है 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका था दोस्तों। हमने क्या बताया था कि सबसे बीच में इनके दोनों का क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो दोनों के बीच अंतर देख लेना है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, क्या सबसे पहले देखना है आपको अंतर। तो 6 और 4 के बीच में अंतर देखेंगे कितना 2 वर्ष का। इधर भी हम अंतर देखेंगे, इधर अंतर देखेंगे तो 992 से 928 को हम घटा देते हैं तो अंतर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 12, 8, इधर 4 हो जाएगा, इधर 8 से 2 जाएगा 6 कट जाएगा, यानी कि 992 से 928 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64। यानी कि जब कोई धनराशि 2 वर्ष में 64 हो रही तो 1 वर्ष में कितनी होगी, यही देख लेते हैं। 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी दोस्तों, 1 वर्ष में 32। अब कितने वर्ष कह रहा था 4 वर्ष का, तो इसी को हम क्या करें 4 से गुणा करा देते, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 हो गया। अब यहाँ से मूलधन ज्ञात कर लेते, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात करने के लिए 928 माइनस 128। अब 928 से 128 घटा देंगे तो मूलधन यहाँ से हमारा कितना निकलेगा दोस्तों 800 मूलधन हमारा आ गया। अब जब मूलधन निकल आया तो दर हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रेट ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था फार्मूला, SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। बस इसी में आप जो है सारी वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी जो है क्या निकला था, आपकी जो है कितना निकला 128। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 128 गुणे 100 बटे मूलधन कितना निकला दोस्तों, मूलधन आपका निकला 800, ठीक है। उसके बाद जो है समय कितना था आपका 4 वर्ष, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 यानी कि 4। तो रेट बराबर कितना आ गया 4%, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको समझना है क्योंकि पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों के बीच अंतर देखना है। अंतर देखने के बाद जितना आए, ठीक है, उसको क्या करना है कि आपको ये दोनों के बीच अंतर देख लिया। अंतर देखने के बाद जो है क्या करना है कि इनके दोनों के अंतर, तो 2 वर्ष में आपका अंतर आ रहा था 64, जब 2 वर्ष में 64 अंतर आया तो 1 वर्ष में कितना आएगा 32, तो वो 4 वर्ष का देख लेते हैं, तो 32 चौको 128। अब यहाँ मूलधन निकालेंगे तो 928 से हम जो है क्या करेंगे, जो आपका समय दे रखा है इसको घटा देंगे इससे, 928 से 128 तो मूलधन 800 निकल आएगा। दर के लिए हमने फार्मूला बता रखा है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है। जिन दोस्तों ने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जो है लाइक भी कर दें, ठीक है।